हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मेरे पीछे दिख रहा हुआ एक फिगर या आदित्य L1, तो आज जो है आज का दिन इसरो के लिए बहुत ही या भारत के लिए बहुत ही एक खास दिन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि आज 2 सितंबर को ही आदित्य L1 जो है लगभग 11:50 पर छोड़ा जाएगा। और ये क्या है? तो ये सूर्य के स्टडी के लिए, ठीक है, सूर्य के अध्ययन के लिए ये भारत का पहला मिशन है जो भेजा जा रहा है। तो आज की चर्चा में हम लोग आदित्य L1 के बारे में समझेंगे। या L1 आप बार बार सुन रहे हैं, L1 तो L1 है क्या, ये लैंग्वेज पॉइंट है क्या, तो इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे आप लोगों को। आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, मजा आएगा। कम से कम आप लोगों को ये तो पता चलेगा कि हाँ ये कौन सा मिशन है और किस लिए छोड़ा जा रहा है। तो आइए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा अंत तक तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और समझ में जरूर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आदित्य L1 मिशन, तो पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, ये इसरो का एक मिशन है, ठीक है, इसरो यानी भारत का एक मिशन है। किससे कब जाएगा आज? तो ये 2 सितंबर 2023 को लगभग 11:50 दोपहर में ही, ठीक है। तो आप लोग इसको जुड़ के देखिएगा भी, किस रॉकेट से जा रहा है। जो सवाल जो बन सकते हैं आपके लिए, इससे सवाल भी बन सकते हैं, किस रॉकेट से जा रहा है। तो ये PSLV C57, ठीक है, याद रखिएगा, PSLV C57 से कहां से छोड़ा जा रहा है? श्रीहरिकोटा, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां से छोड़ा जा रहा है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है कि अगले 5 वर्ष तक, मतलब 2023 में छोड़ा जा रहा है 2028 तक, अगले 5 वर्ष तक यह सूर्य के कोरोना और क्रोमोस्फीयर का अवलोकन करेगा, ठीक है। यह 5 वर्ष तक सूर्य के कोरोना और क्रोमोस्फीयर का क्या करेगा? अवलोकन करेगा। तो अब पहले तो प्रश्न आ गया कि कोरोना और क्रोमोस्फीयर क्या होता है, पहले ये समझते हैं। उससे पहले कहां चलते हैं? उससे पहले हम समझते हैं लैंग्वेज। ये आदित्य L1 जो है, या चलिए आपको पहले ये समझा देते हैं कि कोरोना और क्रोमोस्फीयर क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सूर्य को देखते हैं तो आप सुबह सुबह उठ के सूर्य देवता की पूजा भी करते हैं, जल देते हैं बहुत सारे लोग। तो उसमें सूर्य के जो संरचना है, जो सूर्य की जो संरचना है, उसे 6 भाग में विभाजित किया गया, ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा है? तो सबसे आंतरिक हिस्सा जो है दोस्तों, उसे कोर कहते हैं, जो सबसे भीतर का हिस्सा है, जो हमें दिखाई नहीं देता। और यहीं पे क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम में जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिससे इतना ज्यादा एनर्जी जो है वो उत्पन्न होता है। अगला जो है उसके बाद का जो क्षेत्र है उसे विकिरण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, या रेडिएशन जोन कहते हैं, विकिरण क्षेत्र। दूसरा पार्ट विकिरण क्षेत्र, कोर के बाद तीसरा है संवहनीय क्षेत्र, ठीक, तीसरा संवहनीय क्षेत्र है। फिर अगर चौथे पे आ जाएंगे तो चौथा है प्रकाश मंडल, जो हमको दिखाई देता है, ठीक है। ये तीनों क्षेत्र हमको दिखाई नहीं देते हैं और प्रकाश मंडल हमको दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्रकाश मंडल का तापमान जो है वो होता है। उसके बाद आता है अगला जो 5वां जो हिस्सा है, उसे कहते हैं हम लोग क्रोमोस्फीयर, ठीक है, इसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर। और जो सबसे लास्ट का हिस्सा है कोरोना यानी एकदम आउटर मोस्ट हिस्सा, जो हम लोगों को सूर्य ग्रहण के दौरान जो हम लोग को दिखाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लग जाता है तो हम लोग को वही कोरोना वाला हिस्सा दिखाई देता है। तो अब आदित्य L1 का जो उद्देश्य है वो क्या है? कोरोना और क्रोमोस्फीयर की अध्ययन करना। आखिर क्यों ये आवश्यक है? क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना इतना आवश्यक क्यों है दोस्तों? क्योंकि क्रोमोस्फीयर क्या होता है ना, क्रोमोस्फीयर से एक सौर ज्वाला निकलती है, ठीक है, सोलर फ्लेयर उसको कहते हैं, सौर ज्वाला निकलती है। अब ये सौर ज्वाला से क्या दिक्कत होता है? भाई निकलती है तो निकलने दीजिए। दिक्कत इससे ये होता है कि इतने महंगे महंगे जो सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं, जो ब्रह्मांड में बहुत सारे स्टार्स का अध्ययन करने के लिए, अलग अलग चीजों का अध्ययन करने के लिए, तो ये जो सौर फ्लेयर, जो सोलर फ्लेयर जो निकलता है, सौर ज्वाला जो निकलती है सूर्य से, इसका वेग इतना तेज होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, इसमें बहुत सारी किरणें होती हैं जो इन सैटेलाइट्स को खराब कर देती हैं। और ये ऐसी घटना है जो अभी तक कोई भी, जितने भी मिशन छोड़े गए हैं सूर्य से संबंधित, कुल 4 देशों ने अपने मिशन छोड़े, लेकिन वो कोई अध्ययन नहीं कर पाया कि ये कब कब निकलती है सोलर फ्लेयर, जिससे क्या होता है? बहुत सारा नुकसान हो जाता है। पृथ्वी पर जो रेडियो सिग्नल्स जो भेजे जाते हैं, जैसे मोबाइल फोन और बहुत सारी चीजों में नुकसान हो जाता है। इन नुकसानों को कम करने के लिए क्या किया जा रहा है? आदित्य L1 मिशन जो है वो छोड़ा जा रहा है।
ठीक है। तो यही सोलर ज्वाला, सौर ज्वाला है, और कोरोना का अध्ययन करने के लिए इससे क्या होता है, ये सोलर फ्लेयर जब निकलते हैं तो जो अंतरिक्ष में जो मौसम है वो मौसम अचानक से परिवर्तित हो जाता है, तो इसके वजह से भी सैटेलाइट्स को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसके साथ साथ क्या है, ये भी अध्ययन करेगा आदित्य L1 कि जब मान लीजिए कि अंतरिक्ष में मौसम बदल रहा है तो क्या ऑर्बिट भी चेंज हो सकते हैं क्या ग्रहों के, जैसे पृथ्वी किसी ऑर्बिट पे चक्कर लगा रही होगी गोल गोल, तो क्या वो ऑर्बिट भी चेंज हो सकता है। बात सोच लीजिए, ऑर्बिट चेंज हो जाए तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीजों के अध्ययन के लिए आदित्य L1 जो है वो बहुत खास मिशन है, ठीक है। तो समझ गए, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करने के लिए कोरोना सबसे आउटर पार्ट, जब सूर्य ग्रहण लगता है उस समय वो जो हम लोग को रिंग के छल्ले, एक अंगूठी के छल्ले जैसा जो आकार दिखाई देता है वही कोरोना होता है, और क्रोमोस्फीयर। तो इन दोनों का ये अध्ययन करेगा, ना कि प्रकाश मंडल, ना कि संवहनीय क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र और कोर, इनका अध्ययन करने नहीं जा रहा है, बस क्रोमोस्फीयर और कोरोना का प्रश्न यहां से पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ सकता है कि आदित्य L1 के साथ कितने पेलोड भेजे जा रहे हैं। तो आदित्य L1 के साथ याद रखिएगा 7 पेलोड भेजे जा रहे हैं, ठीक है। 7 पेलोड। 7 पेलोड का मतलब क्या होता है, अलग अलग चीजों का अध्ययन करने के लिए अलग अलग सामग्री, ठीक है। जैसे कोई दूरबीन होगा किसी चीज के लिए, कोई कैमरा लगा होगा वो किसी चीज के लिए, तो इन्हें क्या कहते हैं, पेलोड कहते हैं। यानी कि अलग अलग 7 प्रकार के सामान ये लेकर अपने साथ जा रहा है आदित्य L1। तो यहां तक कोई आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि L1 क्या है, ठीक है। लास्ट में समझते हैं कि L1 क्या है, बहुत दिनों से चर्चा में है, L1 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 बार बार सुन रहे हैं। तो L1 का मतलब होता है लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज दोस्तों एक गणितज्ञ थे, जोसेफ लुई लैग्रेंज, ठीक है। याद रखिएगा, पूछ सकता है प्रश्न, जोसेफ लुई लैग्रेंज ने इन बिंदुओं की खोज की थी। तो समस्या की क्या, ये L1 जो है, L1 लिखा है, इसका मतलब 1 से डिनोट किया जा रहा है, इसका मतलब कि और भी कुछ पॉइंट होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल और भी पॉइंट है। L1 टाइप के कितने पॉइंट है, ये लैग्रेंज पॉइंट कितने हैं, तो दोस्तों ये लैग्रेंज पॉइंट जो है वो L1, L2, L3, L4 और L5, कुल 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है। तो इनका महत्व क्या है, और आदित्य L1 पॉइंट पे ही क्यों छोड़ा जा रहा है, ये सारी चीज समझने की आवश्यकता है, ठीक है। एक जागरूकता बढ़ाने के लिए, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको ये समझना बहुत आवश्यक है। तो आइए अब ये समझते हैं L1, L2, L3 और L4 और L5। इन सब चीजों को थोड़ा सा हम डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है, यहां भी थोड़ा सा डिलीट कर दे रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ये है सूर्य, और एक्चुअली L पॉइंट जो है, L पॉइंट पहले समझते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। लैग्रेंज पॉइंट दोस्तों वो बिंदु है जहां सूर्य और पृथ्वी या बहुत सारे खगोलीय पिंड जो है, ठीक है। तो फिलहाल सूर्य पृथ्वी के बीच में समझते हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। आकर्षण का बल का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स, जो अपने तरफ खींचती हो। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे को दूर करती हो, ठीक है। जैसे चुंबक लेके तो नॉर्थ और साउथ पोल को चिपकाइएगा तो आकर्षण होता है, साउथ साउथ को चिपकाइएगा तो वो दूर भागेंगे, बस उसी तरीके से। तो ये L1 जो पॉइंट है, जो L पॉइंट है, ये क्या होता है, यहां पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है वो लगभग शून्य हो जाता है। और यहां पर क्या होता है, कोई भी चीज अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो ये एक तरीके से स्थिर हो जाएगा, ठीक है। स्थिर यानी कि न पृथ्वी की तरफ जाएगा न सूर्य की तरफ जाएगा, एकदम से वहां पे स्टेबल पड़ा वो रहेगा। तो यही ऐसे कुछ 5 बिंदु हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच, जिन्हें किससे डिनोट किया गया है, L1, L2, L3, L4 और L5। अब समझते हैं L3, अब इनका जगह ऐसे ऐसे प्लेस क्यों किया गया, इन जगहों को समझते हैं। तो देखिए L1 जो है वो कहां है, सूर्य और पृथ्वी की बीच में है, ठीक है। पहले समझिए, L1 जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। L2 जो है वो पृथ्वी के पीछे है, ठीक, ये पृथ्वी के पीछे है, ध्यान से समझिएगा। L1 बिंदु जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, L2 जो है वो पृथ्वी के पीछे है, L3 जो है ये सूर्य के पीछे है, L4 और L5 ये कौन से हैं, तो दोस्तों ये जो है, ये L1 बिंदु जो है इसके 60 डिग्री एंगल बनाते हुए उत्तर और दक्षिण की ओर है, ठीक है। L4 और L5 जो है वो L1 से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए L4 और L5 पे स्थित है। तो अब यहां से महत्व होता है कि आखिर L1 पे ही आदित्य L1 पे ही क्यों रखा जा रहा है। L1 पे रखने का कारण यह है कि ये जो है ये पृथ्वी से, देखिए यहां लिखे हैं, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये मान लीजिए कि ये चंद्रमा यहां पे ऑर्बिट लगा रहा है, इसका महत्व बता रहे हैं क्यों है। ये है मून, ठीक है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि देखिए, अब L1 पॉइंट ऐसी जगह पे है ना जहां अगर जो सूर्य, अगर कभी मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है
तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। L1 पॉइंट इसलिए खास है क्योंकि ये पृथ्वी से इतना दूर है कि सूर्य ग्रहण का भी असर L1 पे नहीं होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि मून यहां भी आ गया तो भी L1 जो है वो निरंतर सूर्य को देखते रहेगा, हमेशा हमेशा देखते रहेगा। अगर मान लीजिए कि ये कहीं यहां पे L1 होता तो सूर्य ग्रहण के समय देख पाता, नहीं देख पाता। इसीलिए L1 बिंदु पे आदित्य को रखा जा रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि L2 पे कौन रखा गया है, तो आप एक अमेरिका का एक दूरबीन है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है, या जिसको हब्बल टेलीस्कोप, पहले उसको हब्बल टेलीस्कोप कहते थे, अब जेम्स, उसको नया वर्जन जो है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप है। तो ये क्या है, ये पृथ्वी के पीछे है, तो पृथ्वी के पीछे सूर्य का प्रकाश पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। जब नहीं पहुंच पाएगा तो यहां पे एक दूरबीन रख देते हैं। ये दूरबीन क्या करता है, ये पृथ्वी के पीछे से छिप कर, ठीक है, पृथ्वी के पीछे से छिप कर सूर्य का निरंतर अवलोकन करते रहता है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप कहां रखा गया, याद रखेगा L2 पॉइंट पे, लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है। अगर आपको सूर्य को अगर 360 डिग्री के एंगल से देखना है, यानी चारों तरफ देखना है, तो L4 पॉइंट है और L5 पॉइंट है। यहां से आप सूर्य को क्या देख सकते हैं, 360 डिग्री पे देख सकते हैं। प्रश्न पूछेगा कि 360 डिग्री पे देखने के लिए किसी सैटेलाइट को कहां रखा जाएगा सूर्य को देखने के लिए, तो L4 और L5 पॉइंट पे रखा जाएगा। और उसके बाद लास्ट में जो L3 बचता है, ये L3 जो है वो सूर्य के पीछे स्थित है, और सूर्य के पीछे स्थित होने की वजह से ये क्या है, ये अभी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ये पृथ्वी के जितने भी सैटेलाइट हैं उनके लिए L3 पॉइंट अभी कोई खास महत्व नहीं रखता है, क्योंकि ये सूर्य के पीछे है। ठीक है, तो आदित्य L1 जो है वो L1 पॉइंट पे इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि ये कोरोना और क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करेगा और निरंतर अध्ययन करते रहना है, इसीलिए ये कहां L1 पे रखा जा रहा है, ताकि ये हमेशा सूर्य को देखते रहे। वहां से सोलर फ्लेयर जब जब निकले तो ये क्या करे, पृथ्वी पर जितने भी जो अवलोकन क्षेत्र हैं, इन सभी अवलोकन क्षेत्र को क्या बताते रहे कि भाई सोलर फ्लेयर निकलने वाला है, तो सभी लोग जो पृथ्वी पे जितने वैज्ञानिक है, जितने सैटेलाइट है, वो क्या हो जाए, उनको सचेत कर दिया जाए, और जो बहुत बड़ी जो हानि होती है, जो पैसे का और टेक्नोलॉजी का, उसको, उस नुकसान को क्या किया जाए, बचाया जा सके। तो इतना समझ ली। अब समझते हैं कि आदित्य L1 से पहले और कौन कौन से देश हैं जो सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन भेज चुके हैं। तो अब तक कुल 4 देश हैं जिन्होंने सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन भेज रखा है। वो कौन कौन से हैं? एक तो अमेरिका है, दूसरा जापान है, तीसरा यूरोपियन यूनियन है, और चौथा दोस्तों चीन है। और भारत जो है वो इस श्रेणी में, इस एलाइड ग्रुप में 5वां देश होगा जो आदित्य L1 को लॉन्च करते ही सूर्य की स्टडी करने वाला 5वां देश हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को जितने भी पॉइंट हैं आदित्य L1 से संबंधित, ये आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। और ये जो भी चीजें हैं आप इसको लिख लीजिएगा, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण इसमें से बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे L1 L2 ये सब चीजों को। तो यहां तक सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर नए हैं चैनल पर दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।